पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे श्रेया के चक्कर में श्रेया और सेजल की सगाई हो जाती है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो श्रेया तो चाह ही नहीं रही होती है भाई उसके फिंगर में मतलब रिंग डालना, बट उसका भाई आता है और जबरदस्ती से उसको डलवा देते हैं। श्रेया का दिमाग खराब, बोलते कि भाई ये के जल्लाद ब्रो, तू जानबूझ के ये क्यों कर रहा है पागल, बहन की जान लेने में तुला है। मेरा भाई जैसा भाई ना दुनिया में किसको ना मिले। गुस्से में से ना सेजल की तरफ देखती है, सेजल भी उसको गुस्से में देख रही होती है। तो दूसरी तरफ ना उसके चाचा चाची तो वैसे ही लालची होते हैं, वो लोग भी आते हैं और उसके फिंगर में देते हैं उंगली पहना, मतलब फिंगर में रिंग पहना, उंगली में रिंग पहना देते हैं। तो भाई जो श्रेया होती है ना थम से नीचे बैठ जाती है, उसका तो दिमाग सुन्न हो जाता है। करना कुछ चाह रही थी, जहाँ उसको लग रहा था कि सेजल घर छोड़ के भाग जाएगी, वहाँ पे सगाई नहीं। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि ये क्या से क्या हो गए, ये वाला सीन हो जाता है। और उधर सेजल उसको देख रही होती, बोलती कि पागल औरत, ऑलरेडी उलझे हुए रिश्ते को और कितना उलझाना है। तुमको क्या लगता है तुम मुझसे सगाई कर लोगे और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। और वैसे भी सगाई चार दीवार के अंदर हुई है ना, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो उतनी देर में ना बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, बोलते ही क्लिक करने लगते हैं। तो फाइनली श्रेया मैम की हो गई है सगाई, सेजल सर पे हाथ। बस ये दिन देखना बाकी था गुरु, बस यही। और सेजल श्रेया की तरफ देखती हुए बोलती ये क्या है श्रेया। तो सेजल को श्रेया एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती कि तुम मना नहीं कर सकती थी सगाई के लिए। तो सेजल बोलती कि मैं क्यों मना करूँ, तुमने रखा था सगाई, मुझसे पूछ के रखी थी तुमने। तो सेजल बोलती कि मैंने इसलिए रखी थी कि तुम भाग जाओ। तो सेजल बोलती कि तुम चार दीवार के अंदर हो रहा था ना जो हो रहा था, तुमने ये रिपोर्टर क्यों बुलाई? तो श्रेया बोलती कौन से रिपोर्टर? तो सेजल बोलती कि ये रिपोर्टर जो तुम्हारी फोटो क्लिक किए जा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रहे हैं। तो सेजल की बात सुन के जैसे श्रेया देखती है ना, वो अपने सर पे हाथ रख लेती है। वो क्या सोची थी और क्या हो गया, वो अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती भाई ये क्या क्या ये रिपोर्टर को किसने बुलाया? तो बोलती कि हमने नहीं बुलाया, उन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि तुम्हारी सगाई है और वो आ गए। तो ये सारे सीन ना उसके जो चाचा चाची होते हैं ना वो करते हैं, और वो लोग भी ना सामने आके बोल रहे होते हैं कि हाँ हमारी भतीजी की शादी हुई है श्रेया मेहता से, मैं उसकी चाची हूँ, ये उसके चाचा है, फलाना ढिमकाना ये वो, कितनी सारी बात। और श्रेया सेजल की तरफ देख के बोलती कि ये तुम्हारे चाचा चाची है, इनको किसने बुलाया? तो सेजल बोलती ऑब्वियसली आपने, और किसने, रिश्तेदार लेके आने के लिए बोला था ना, मेरे माँ बाप रिश्तेदार लेके आ गए और खुश मैं आपकी होने वाली बीवी बन गई। तो श्रेया बोलती कि तुम दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तब भी मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। तो सेजल बोलती कि सेम टू यू, कॉपी पेस्ट हुई हो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तब भी मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। और मुझे तो लड़कियों की शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो श्रेया बोलती तो मैं तो जैसे मरी ही जा रही हूँ यार तुम्हारे पीछे। तो श्रेया बोलती कि मुझे ना बात ही नहीं करनी है, झंड कर दी है तुमने मेरी जिंदगी। जिस वक्त है ना मेरी जिंदगी में कुंडली मार के तुम आई हो ना, राहु केतु शनि सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो सेजल बात सुन के ना श्रेया बोलती हाँ जैसे तो मेरी कुंडली में ना मिठाई पड़ी जा रही है, मुझे बात नहीं करनी है, ऐसे बोल के वहां से जाने लगती है। तो जो उसकी मम्मी होते हैं ना बोलती कि बेटा कहाँ जा रही हो, तुम्हारी सगाई हुई है, सब मेहमान है यहाँ पे। तो श्रेया बोलती कि मम्मी सगाई हो गई ना, मेहमान को बोलिए खाना खाए और चले जाइए यहाँ से। ऐसे बोल के ना वो गुस्से में चली जाती, उसके पीछे पीछे ना सेजल भी जाने लगती। तो सेजल को कोई भी कुछ नहीं बोलता, उसकी मम्मा बोलती कि अब होगी खुश, हो गई दिल की तमन्ना पूरी। बेटा तुमको लड़की ही पसंद था तो पहले ही बता देती, दुनिया के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तो उसके पापा आ जाते, उसकी मम्मा को रोकते हुए बोलते बेटा तुमको सच में श्रेया पसंद है? ऐसा है तो बोलो, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, पर एटलीस्ट हमको सच तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो सेजल बोलती कि पापा मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये लड़की जो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम करने की सोची है ना, इसकी ज़िंदगी तो मैं जहन्नुम करती हूँ। इसको इसको मैं बताती हूँ कि सेजल से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ऐसे बोल के वो भी कदम उठा के ना मतलब पैर पटक के वहाँ से चली जाती। तो श्रेया तो पहले ही अपने रूम में होती है, तो सेजल जाके नॉक नॉक करने लगती है। श्रेया बोलती क्या है, कौन है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो सेजल बोलती है ये मैं हूँ।
तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ गेस्ट रूम पे जाओ। तो सेजल बोलते कि ये मेरा रूम है, तुम भूल रही हो। तो श्रेया बोलते कि ये मेरा रूम है, एक दिन तुमको मेरा रूम दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रूम पे कब्जा करके बैठे हो। तो सेजल बोलती कि मैं भी इसी रूम में रहूंगी। तो श्रेया बोलती कि इतने बड़े बड़े सपने देखी ना, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे रूम में रहने के लिए। तो सेजल बोलती कि मेरी तो अब पहले नहीं थी ना हैसियत, अब तो आपकी फियांसे होगी, अब तो मेरा पूरा पूरा हैसियत बनता है कि आपके रूम से लेके आपके क्रेडिट कार्ड तक। तो श्रेया ना एकदम गुस्से में निकल आती है रूम का दरवाजा खोलते, बोलती कि तुम, मुझे पता ही था तुम हो ही पैसों की लालची, मेरे पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ी हो ना, बोलो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए तुमको, अभी क्या भी देती हो। तो श्रेया उसको ना बाहर खींचती है और सेजल ना अंदर चली जाती है और उसके मुंह में दरवाजा नॉक करती है, बोलती कि इतने पैसे है ना, जाओ अपने लिए दूसरा घर खरीद लो और वहां पे रहो, यहाँ तो मुझे ही रहना है। तो श्रेया को ना दिमाग हट जाता है, बोलती कि पागल हो रहा हो, क्या कर रही हो, तुमको समझ में आ रहा है। तो सेजल बोलती कि हाँ मैं बहुत थकी हूँ तुम्हारी बेकार के ड्रामे से, अब मुझे सोना है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसे बोल के वो चली जाती है और रूम का लाइट ऑफ कर लेती है। श्रेया बोलती कि दरवाजा खोलो सेजल, दरवाजा खोलो। सेजल बोलती कि यार क्यों दिमाग खराब कर रही हो, जाओ ना गेस्ट रूम में सो। तो श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता है और नीचे जाती है, मेरे से दूसरी वाली की लेके आती है, दरवाजा को अनलॉक करती है और अंदर आके दरवाजा को नॉक करती है, बोलती है मेरी फियांसे बनने का शौक है ना, अब देखो अब तुमको ना मैं अच्छे से अपनी फियांसे बनाती हूँ, ऐसे बोल के जाती है। और वो एकदम से श्रेया जिस बेड में सोई होती है ना, धड़ाम से श्रेया गिर जाती है। सेजल बोलती कि कौन क्या क्या, बोलती कि मैं हूँ बेबी, मैं, ये मेरा भी तो रूम है ना, और अब तो हम फियांसे है ना, तो एक बेड तो हम शेयर कर ही सकते हैं ना जानू, ऐसे बोल के ना वो जो ब्लैंकेट ओढ़ी होती है ना उसको अपने तरफ खींच के ना ओढ़ लेती है। तो सेजल बोलती है तुम मेरे साथ नहीं सो सकती। तो श्रेया बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सोने का कोई शौक नहीं है, बट ये मेरा बेड है और मैं सोऊंगी, तुमको कहीं और सोना है ना तो तुम जाके वहीं पे सो। तो सेजल बोलती कि ये सही नहीं कर रही हो तुम। तो श्रेया बोलती कि मेरे घर, मेरा रूम, मेरी मर्जी, में जो करना है वो करूंगी। तो सेजल बोलती कि मैं नहीं उठ रही वाली बेड से। तो श्रेया बोलती मत उठो, मैं भी सोऊंगी इस बेड पे। और ऐसे बोल के ना वो जो होता है नहीं फटा आंखों में बांधने वाला, जो रात को सोते क्या बोलते हैं यार, मास्क, आई मास्क, वो लगाती है और मस्त वो सो जाती है। सेजल बोलती है उठो, तुम नहीं सो सकती यहाँ पे। पर श्रेया ना ओगी छू नहीं करती, बिल्कुल एक वर्ड नहीं सुनती उसकी और मस्त से सो जाती है। पूरी रात ना सेजल का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन जिद्दी इतनी कि वो उठेगी नहीं भाई साहब उस वाले बेड से। वो एकदम से उसको देख रही होती, बोलती कि मेरा बस चले ना, अभी के अभी उठाऊं, तुम्हारे मुंह में चमार घोटा डालूं और तुम्हारी मुंह को सील कर दूं, ताकि तुम बार बार ना पॉटी जाती रहो और मैं इस बेड में सुकून से सोती रहूं। श्रेया 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 क्या करूं मैं तुम्हारा। तो सेजल को श्रेया एकदम से सोते सोते ना रिप्लाई देती है, बोलती है कि मुझे छोड़ के अपने घर में जाके सुकून की नींद सो, ठीक है, अब मुझे सोने दो। ऐसे बोल के वो सो जाती। तो श्रेया बोलती कि क्यों, माइंड रीड करना भी आ जाता है तुमको। तो श्रेया बोलती कि नहीं, बट सोचता ही नहीं होगी, और मुझे बहुत सुकून वाली नींद आ रही है आज, एक दिन बाद मेरे बेड, ओहो हो, ऐसे बोल के ना बेड में और ज्यादा फैलने लगती है। तो सजल उसको धक्का देती है, बोलती कि हटो 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 हटो। तो श्रेया बोलती कि नहीं ना यार, मेरे बेड में मुझे ऐसे फैल के सोने का मन करता है। तो श्रेया बोलती कि तुम भूल रही हो इस बेड में मैं भी हूँ। तो श्रेया बोलती कि तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना यार, तुमको जैसे सोना है सो, इतना एहसान तो मैं गरीबों पे कर ही सकती हूँ कि अपना बेड का आधा हिस्सा मैं दे सकती हूँ, वैसे भी मेरा किंग साइज बेड है, एडजस्ट कर लूंगी मैं, तो सो जाओ जहाँ पे सोना है, बट मुझे तो ऐसे सोना है यार। ऐसे बोल के ना एक टांग ना सेजल के ऊपर रख देती है। सेजल एकदम से कुछ आती है, बोलती क्या कर रही हो तुम। तो बोलती कि मैं तो ऐसे सोती हूँ। तो सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो 4-5 पिलो लाती है, बीच में रख देती है और दूसरी तरफ सोने लगती है। बट उसको ना स्टिल डर लग रहा होता है कि श्रेया उसके साथ कुछ कर ना दे, वो जाग रही होती है, सो रही होती है। बट यहाँ पे श्रेया तो घड़े गदे बेच के सो जाती है, उसको बड़ा सुकून आता है। चलो उसका एक प्लान कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, बट उसको तंग करने का मौका उसको तो मिला है, और ये मौका वो कैसे छोड़ सकती है। सो उसको भी फाइनली बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो ऐसे ही ना सुबह हो जाती है और सेजल की आंखों में ना नींद ही नहीं होती है। तो फिर जैसे ही श्रेया उठती है ना, बोलती कि ओ मम्मा कॉफी, ऐसे बोल के ना वो ट्रेन करके ना उनके घर पे बेल होता है। और जैसे ही बेल बजाती है ना, तो रूम तो अंदर से ही लॉक होता है, समझ लाएगी तो कॉफी कैसे लाएगी, वो बाहर से नॉक नॉक करने लगती है। तो श्रेया बोलती है हाँ, मैं कब यार बंद करके सोई हूँ, अब उठ के जाना पड़ेगा कॉफी के लिए। ऐसे बोल के ना वो गहरे से अंगड़ाई लगाती है ऐसे करके, और फिर आ जाती है कॉफी लेने, बोलती कि थैंक यू माया। उसकी ना जो होती है ना सर्वेंट, उसका नाम माया होती है, तो बोलती है थैंक यू यार माया, ऐसे बोल के जाती है, कॉफी पीती है। और उसको मतलब
होता ही नहीं है, होश ही नहीं होता कि उसके रूम में कोई और है। मस्त ऐसे कॉफ़ी पीती है, सुकून से आलस लेती है और चली जाती है अपना बाथरोब उठा के नहाने के लिए। दूसरी तरफ ना सेजल उसको जाता हुआ देख के बोलते कि यार ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इस रूम में वही हो महारानी कहीं की। बट इसकी ज़िंदगी झंड करने का मैंने कसम खाया है तो सेजल तो पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती, बिल्कुल भी नहीं हट सकती। ऐसे बोल के ना बोलती कि यार अब तो ये हट गई, अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ। रात भर नहीं सोया यार, सो जाते हैं ऐसे बोल के ना वो ढक लेती है। और जैसे ही ढक लेती है ना थोड़ी देर बाद उसको नींद आ ही नहीं रही होती, वैसे वो सोच रही होती कि अभी सोऊंगी कॉलेज के लिए लेट नहीं होंगी, नहीं 10 मिनट सो लेती हूँ, नहीं 5 मिनट सो लेती हूँ। ये सोच सोच के ना वो जस्ट आंखें बंद ही करने वाली होती कि ऊपर उठ के ना वो टाइमिंग देखने की कोशिश करती है। उतने देर में देखती है कि जो श्रेया है ना उसकी भीगी भीगी बाल, हाय उसके जो गर्दन से पानी, और उसका बाल रोकना जो होता है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। उसकी जो सेक्सी सेक्सी टांगे देख के ना जो सेजल की जो दिल की धड़कनें है ना उसकी दिल से बाहर आने की कोशिश करती है, एकदम धक 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 धक। वो तुरंत से ब्लैंकेट से ना अपने फेस को कवर कर लेती है और बोलती है कि शिट 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 शिट, मैंने क्या देख लिया, इस लड़की को अकल वगैरह है कि नहीं, ये क्या कर रही है, भगवान और इसको समझाओ कोई कि रूम में ऐसे नहीं आ सकती। मैं तो सोई हुई ना, मैंने कुछ नहीं देखा। और वैसे भी इसके सामने अगर बोलूंगी कि मैंने उसको ऐसा देखा फिर से तमाशा कर देगी। नहीं 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 सजल तो सोचा बट क्या लग रही थी यार वो, एकदम कमाल धमाल बेमिसाल। हाय उसकी लेग्स, वो ना एकदम उसके आगे बोल रही, फिर बोल रही थी सजल 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 क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, तो नहीं कर सकती ऐसे। और दूसरी तरफ ना जो शेय होती है ना वो टोटली भूल चुकी होती है कि सेजल ही रूम में है, वो अपना बाहर रूम में निकाल देती है और सेजल के ऊपर ही फेंक देती है। तो सेजल को लगता है उसके ऊपर कुछ गिरा और एकदम से जैसे वो उठा के देखती है ना ब्लैंकेट, जो श्रेया है ना वैसे की वैसे खड़ी होकर ना गुनगुना के अपनी शर्ट पहन रही होती है। और ये देखते ही ना सेजल बोलती कि तमीज नाम की कोई चीज नहीं, कि रूम के अंदर कौन चीज करता है। और सेजल की बात सुन के श्रेया को अचानक से रियलाइज होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेजल बोलती भूल गई कि हम साथ में रात में सोए थे। तो सेजल को देख के ना वो ब्लैंकेट खींच के ना श्रेया खुद के ऊपर लपेट लेती है और बोलती कि तुम मुझे छुप छुप के देख रही थी तब से। तो सेजल बोलती कि मैं क्यों देखो, मेरे से कोई गंदे शौक नहीं है, तुम ही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो सेजल को श्रेया बोलती कि आर यू मैड और व्हाट, मैं तुमको क्यों, मेरा 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 मेरे कपड़े का है इस बोल के ना पैंट एक एक करके उठाती है, इनर उठाती है और इसे पीछे पीछे करके ना वो अंदर की तरफ चली जाती है। बोलती कि शेजा बोलती कि हाँ हाँ जाओ, कपड़ा पहन के आना चाहिए वॉशरूम के बाहर, ऐसे नहीं आ जाते कोई। तो शेजा बोलती कि शिट 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 शिट, कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे मुझे याद क्यों नहीं रहा, इतना बड़ा धरती का बोझ मेरे सर पे आके बैठा है और मैं इसे शिट शिट शिट, उसने देख तो नहीं लिया ना, नहीं 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 नहीं, नहीं देखा ही होगा यार तभी तो चिल्लाई। छी, मैं उसके सामने अब कैसे जाऊँ, छी शिहा क्या किया तुमने ये, छी 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 छी, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया, क्या 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 हो गया, शी शी शी, ऐसे बोल के ना खुद ही को उसको इतनी शर्म आ रही होती है। फिर उतने देर में ना उसका बाहर से ना फोन बजने लगता है। तो सेजल बोलती कि कपड़ा बिना पहने मत आना बाहर, ऐसे वो चिल्ला लेती है। तो शे बोलती कि इसको क्या लग रहा है यार, क्यों एम्बैरेस कर रही है मुझे। उतने देर में ना सेजल को भी बहुत एम्बैरेसिंग हो रही होती है, वो सोच रही है उसकी ना दिल की धड़कन एकदम बड़ी हुई होती है, वो आंखें बंद भी कर रही होती है ना, उसको उसका जो खुला बदन है वो पूरा का पूरा उसके आंखों में छप गया होता है। वो बोलती है कि क्या देख लिया, क्या मुझे क्या हो रहा है, ठीक है देख लिया तो देख लिया, उस इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेरा भी है, पर मुझे उसकी क्यों ऐसी याद आ रही है यार। नहीं 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 सेजल ये गलत है गलत है गलत है, तू इंटू बॉय है बेटा, तू ये नहीं सोच सकती, नहीं 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 नहीं, सोने की कोशिश कर, सोने की कोशिश कर, ऐसे बोल के आंखें बंद करती, उसको फिर से ना श्रेया दिखाई देती है। और मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब खतरनाक वाला सीन हो। तो ना एकदम से श्रेया बोलती कि अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा यार, बाहर जाना ही पड़ेगा, जैसे तैसे वो तैयार होती है और आती है ड्रेसिंग टेबल के सामने। सेजल ना पूरी की पूरी खुद को ढक लेती है, वो जैसे ही उसके सामने आती है तो बोलती कि यार सो गई है शायद, नहीं सोई होगी, तो वो ना ऐसे करती है। सेजल ना एकदम से उठती है और उसको बिना देखे ना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो उससे जो श्रेया को ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो बोलती कि उसने पक्का कुछ ना कुछ तो देखा होगा, बट छोड़ो मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, वैसे भी पूरे दिन तो ऑफिस में रहूंगी, इसका सामना नहीं होगा मुझसे।
चलो चलो जाने दो, ऐसे बोल के वो रेडी होने लगती है। और सेजल ना बार-बार आईने के सामने ना अपना फेस वॉश कर रही होती है ताकि उसको वो नज़ारा ना दिखे। बट वहाँ के जैसे ही बंद कर रही होती है ना, उसके सामने ना नज़ारा आ ही जाता है। तो वो ना थोड़ा-सा फ्रेश होके मतलब नहा धो के ना आ जाती है। उतनी देर में ना जो श्रेया है ना, वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही होती है और सेजल भी फ्रेश होके नहा धो के ना अपने कॉलेज की बैग उठा के वो चली आती है उसमें मतलब डाइनिंग टेबल में। तो जैसे ही श्रेया आराम से खाना खा रही होती है, बट सेजल उसके सामने जैसे ही आती है ना, एकदम एकदम ऑकवर्ड होने लगती है। 2 4 वाला रोटी एक साथ मुँह पे डाल के बोलती है, ज़रूर मैं जा रही हूँ। तो उसके भैया बोलते कि जा रही है तो सेजल को भी छोड़ के जा ना उसके कॉलेज की तरफ, वो भी खा लेगी नाश्ता। तो बोलती है, भाई मेरा एक न्यू कॉलेज जॉइन करने वाला है भाई, उसका इंटरव्यू लेना है। तो बोला कि ठीक है तो खा ले, वैसे भी मेरा खाना हो गया है, मैं जाता हूँ, मैं उसका इंटरव्यू लूँगी, ठीक है? तो उसको छोड़ के आ जाना, इतनी भी कोई देर नहीं होगी, वैसे भी तुम लोगों को साथ-साथ रहना चाहिए, अभी-अभी तुम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। तो श्रेया ना एकदम घूर के उसके भाई की तरफ देखती है, बोलती है कि भाई इतना मेरा हितैषी मत बनिए ना प्लीज़। तो उसका भाई ना उसकी तरफ स्माइल लेके ना वो आगे आके बैठ जाता है। तो सेजल एकदम से श्रेया की तरफ देखती है और आँखें झुका लेती है। श्रेया भी उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है, वो इधर-उधर मुँह फेरी होती है और तो वो बोलती है कि तुम्हारा खाना हो गया तो चलें? तो सेजल भी ना एक रोटी को रोल कर लेती है और बिना कुछ बोले ना चुपचाप से श्रेया के पीछे-पीछे जाने लगती है। और ये सब देखे ना सब शॉक, ये दोनों जबकि हमेशा लड़ते रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, सगाई होने के बाद ये लोग इतना किससे सुधर गए। उसके पापा बोलते कि देखा मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी को संभालने के लिए भी कोई आ गया है। तो उसकी मामा बोलती कि तुम्हारी आपकी बेटी को संभालने के लिए कोई नहीं आया, आपकी बेटी किसी को संभालेगी इसीलिए वो लेके आई है, देख नहीं रही हो वो बच्ची है उसके पीछे-पीछे जा रही है। तो उसके पापा बोलते देखना जब इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो जाएगी ना, तो ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। ऐसे मतलब कहाँ होते हैं यार आजकल ऐसे वाले फैमिली जो इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना केयर दिखाए। पर इनकी फैमिली ना बहुत अच्छी होती है, केयर, सपोर्ट, प्यार सब कुछ दिखा रही होती है इन लोगों को। सो ये ना आगे जाते हैं और उसकी जो होती है ना कार पॉर्स, वो जो श्रेया है ना वो पोर्ше चलाती है। तो उसके बाद ना बहुत सारी गाड़ी होती है, लैम्बोर्गिनी, पोर्श वगैरह-वगैरह जो बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स कार होती है ना, सारी की सारी उसके पास होती है। तो वो आज ना पोर्श निकालती है। तो सेजल देखिए ना एकदम शॉक, बोलती कि वाओ ये तुम्हारी कार है? तो श्रेया बोलती कि हाँ क्यों क्या हुआ? तो सेजल बोलती कि नहीं नथिंग, कुछ कुछ भी नहीं। तो श्रेया बोलती कि हाँ बैठो गाड़ी में बैठो, ऐसे बोल के ना वो रिमोट होता है ना उसका वो स्विच ऑन करती है और गाड़ी का डोर अनलॉक हो जाता है। तो सेजल जो देख के ना भाई वो देखती रह जाती है। और जैसे ही अंदर बैठती है ना वो एकदम खुद बनाया होता है, क्या बोलते हैं कॉस्मोडाइज़, मतलब मेरे मुँह में ना कुछ-कुछ वर्ड नहीं आते। तो वो वैसे ही कस्टमाइज़ हुआ वाला कार होता है और बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है यार, ब्लैक कलर की चमचमाती हुई पोर्श, मतलब सोच ही सकते हो, मतलब होती ही है यार बहुत लोगों की ड्रीम कार। तो इतना वाव लग रहा होता है ना कि सेजल के मुँह से ना एक वर्ड नहीं निकलते। श्रेया गाड़ी चला रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही होती है। और सेजल की तरफ देख रही होती है और सेजल ना वो भी ऑकवर्ड होती है, बट वो कार को देख के ना ऑकवर्डनेस थोड़ी-सी भूल भूल गई होती है। तो श्रेया बोलती कि तो तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? तो सेजल बोलती है कि क्या? तो श्रेया बोलती है कि कुछ नहीं। कुछ कुछ भी नहीं। कितना बजे तुम्हारा क्लास है? तुम टैक्सी करके जाओगी कि मैं छोड़ दूँ तुमको? तो सेजल बोलती कि हाँ, छोड़ दो मुझे। और वो कार को देख के ना कार से उतरना ही नहीं चाह रही होती है। तो बोलती कि इतनी जल्दी है क्या तुम्हारा क्लासेस? तो सेजल बोलती कि नहीं बट मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात बात नहीं है। तो सेजल की बात सुन के ना श्रेया गाड़ी लेके जा रही होती है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है, ना ही लड़ रही होती है और ऐसे करके ना उसका जो होता है ना कॉलेज आ जाता है। तो श्रेया बोलती कि तुम्हारा कॉलेज आ गया, ऐसे बोल के बटन स्विच ऑन करती है और वो कार का डोर ही ओपन हो जाता है। तो सेजल का ना उतरने का मन ही नहीं कर रहा होता है, बट वो उतरती है और कार को ऐसे छू के देखती है। तो बोलती कि लेने भी आओगे क्या? तो सेजल को श्रेया बोलती कि नहीं लेने नहीं आऊँगी, ड्राइवर को भेज दूँगी। और वो कार आगे बढ़ा के चली जाती है।
सेजल ना श्रेया को देखना भूल के ना वो कार को देख रही होती है। तो उतनी देर में ना उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो नए-नए उसके कार को देख के आ रहे बोलते-बोलते कि वाओ सेजल ये तेरी कार है क्या? तू इतनी रिच है कब से? तो बोलती कि तो श्रेया तो चली जा चुकी होती है ना तो सेजल तब तो भाव मार ही सकती है, शो ऑफ कर ही सकती है। बोलती कि हाँ, ये तो कुछ नहीं, हमारे घर में तो और ज़्यादा कारें हैं, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना और ये तो बस आज के लिए है। और भी कल कल में तो मैं लैम्बोर्गिनी से आऊँगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि यार सच बोल रही है, तो किसके साथ आई थी वैसे? तो जिन लोगों को बहुत रेयर लोगों को पता होता है कि वो श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड और वो वाला न्यूज़ ना श्रेया दबा ही चुकी होती कि इन दोनों का जो रिश्ता है ये है, फलाना है, ढिमकाना है। वो न्यूज़ वाले को भी वो जो सगाई वाली न्यूज़ होती है ना, पब्लिश होने देती ही नहीं है। तो वो वाला न्यूज़ ना एकदम दबा चुकी होती है, तो वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड फियांसे वाली बात तो किसी को पता ही नहीं होती है। तो एकदम से सेजल ना भाव मारती बोलती कि हाँ अरे ड्राइवर आया था छोड़ने के लिए, पापा ने बोला ड्राइवर अंकल को कि मुझे छोड़ दे तो बस उन्होंने छोड़ दिया। तो बोलती कि वाओ सेजल हाउ लकी यू आर, तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं यार, कभी तू ला ना यार हम लोग घूमेंगे। तो सेजल बोलती कि वो मुझे ड्राइवर अंकल छोड़ते हैं ना यार इसलिए मुझे चलाना नहीं आता उतना वैसे। तो बोलती कि यार तो झूठ मत बोल, तो कल लेके आई थी ना गाड़ी। तो बोलती कि वो भी ड्राइवर अंकल ही लेके आए थे, मैं तो बस ऐसे ही बैठ गई थी थोड़ा सा। तो उसकी फ्रेंड बोलते यार फिर तेरे ड्राइवर अंकल को बोलना। तो बोलती यार पापा नहीं मानेंगे। तो बोलती कि यार तू झूठ बोल रही है सेजल, तेरी ही गाड़ी है ना पक्का? तो सेजल बोलती है हाँ मेरी ही गाड़ी है। और किसकी होगी? और वैसे भी क्लास का नहीं है ना यार, गाड़ी के पीछे क्या पड़े हो? जिंदगी गाड़ियों से ऊपर है, हमको इस गाड़ी खुद खरीदने लायक बनना है, पापा की गाड़ी पे थोड़ी ना घमंड कर सकते हैं। तो वो जो होता है ना एक लड़का वहाँ पे होता है जो उसका नाम होता है सुमित। तो सुमित ना सेजल को देख के एकदम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, एक तो इतनी बड़ी घर की लड़की फिर भी उसके इतने विचार अच्छे विचार। तो वो बोलते कि वैसे बात तो तुमने सही बोली सेजल की पापा की तो प्रॉपर्टी बहुत होती है बट हमको अपनी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। तो सेजल को भी ना मौका मिल जाता बोलती कि हाँ सुमित यू आर राइट, तुम सच बोल रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। सीखो कुछ सुमित से, कितने अच्छे विचार है। वैसे सुमित चलो ना यार कैंटीन में, मैंने ढंग से कुछ खाया नहीं यार, तुम कुछ खिला खिला दो मुझे। तो बोलते कि हम खिलाए तुमको, तुम इतनी घर की बड़ी बेटी हो, तुम हमको खिलाओ। तो सीनियर बोलते कि यार कैसे कैसे कैसे, हाँ श्रेया का तो कार्ड उससे पे कर लेती हूँ। ऐसे बोल के वो कार्ड देखते बोलते कि ठीक है चलो मेरी तरफ से तुम लोग को पार्टी। और जाती है और पूरा कार्ड स्वाइप करके ना उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं ना सबको ट्रीट देना टाइप देती है। इधर जैसे ही ना श्रेया ऑफिस में पहुंचती है ना वो देखती है कि उसके फ़ोन पे ना नोटिफिकेशन ना मतलब वो होता है कि 2000 का बिल आया है। कैंटीन में कितना ही बिल आएगा, 2000 का बिल आता है। तो बोलती कि ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरेगी, कॉलेज जाते ही खर्च करना स्टार्ट, घर में खाने को नहीं मिला था क्या? इससे नहीं खाई होती यार, बस रोटी पकड़ी थी और मैंने चलने के लिए बोला इट्स ओके, खा ली होगी तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना भी किसी इंसान को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है मैं उसको टॉर्चर करती हूँ बट इतनी फ्रीडम उसको भी होनी चाहिए। उसका दिल अच्छा होता है सेजल का, श्रेया का। तो वो चाहती है, उसको उसका भाई बोलता है कि मैंने इंटरव्यू ले ली है और ये न्यू कॉलीग है और तुमको इसको ना मैंने तुम्हारा असिस्टेंट मैंने रख दिया है इसको। देखो तुमको अगर कोई चेंजेस करनी है तो तुम खुद कर लेना। तो बोलती कि नहीं कोई चेंजेस नहीं है भाई, आपने अपॉइंट किया है तो मुझे हमेशा ट्रस्ट है। वैसे आज मेरी कोर्ट में हियरिंग है, उसको बोलो रेडी हो जाए मेरे साथ जाएगी, मैं केबिन में जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है, उसका भाई बोलता है ठीक है। तो उसकी जो कंपनी होती है वो उसकी जो न्यू असिस्टेंट होती है ना वो उसका नाम होता है स्नेहल। तो वो स्नेहल ना वो भी मतलब अच्छी खासी दिख रही होती है, अच्छी खासे घर की होती है बट मतलब क्या बोले कि उसको अपनी ओन पहचान बनानी होती है। तो वो बड़े घर से होने के बावजूद भी वो किसी फॉर्म में ना जॉइन कर रही होती, मतलब इसकी फॉर्म में जॉइन कर रही होती क्योंकि उसको अपने बलबूते पे ना बड़ा बनना होता है। तो वो अपना सारे के सारे रिपोर्ट होती है उस केस से रिलेटेड और सेजल के रूम में आती है। और सेजल को जैसे देखती है ना वो लड़की, भाई सेजल की एकदम फैन हो जाती है। उसकी लुक, उसकी पर्सनालिटी एकदम से उसको देखती रह जाती है, बोलती कि हाँ स्नेहल आज ही अपॉइंट हुई हो ना तुम, केस फाइल तुमने स्टडी कर ली? तो स्नेहल को एकदम से होश आता है, बोलती कि हाँ मैंने कर ली, ये पॉइंट है, इसको हमको प्रूव करना है, ये करना है, देखिए ये वाली दलीलें देना है, ये करना है, वो करना है, एकदम ना वो पॉइंट टू पॉइंट स्नेहल ना एकदम श्रेया को बता देती है। तो श्रेया भी थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है, बोलती है टैलेंट तो है तुमने, भाई ने एकदम सही पर्सन रिक्वायर किया है मेरे लिए, मेरी असिस्टेंट के लिए। चलो आज मैं बैठूंगी और तुम मेरी तरफ से केस लड़ना, और कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं एक्सचेंज कर लूंगी तुम्हारे साथ। तो ये सुन के ना स्नेहल एकदम खुश हो जाती है, बोलती कि थैंक यू सो मच मैम। तो स्नेहल बोलती नहीं नहीं, स्नेहल को श्रेया बोलती कि नहीं तुम ये चीज़ें डिजर्व करती हो, तो अच्छा है कि तुम करो।
ऐसे बोल के वो लोग चले जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद ना फिर से एक मैसेज फ्लैश होती है और 2000 की बिट रेट मतलब करती तो ये देखे ना श्रेया एकदम से जो हमारी सेजल होती है ना उसको कॉल करती है, बोलती कि हेलो क्या कर रही हो? तो सेजल बोलती क्या कर रही हो? कॉलेज में हूँ। तो बोलती कि ये 2-2 हज़ार की किस बात की तुम्हारी चलाने कटी जा रही है? तो बोलती कि कुछ नहीं, भूख लगी थी, दोस्तों ने भी बोला खिलाने के लिए तो खिला दिया। 2,000 की ही तुम्हारी कार्ड यूज किया है, इतना मुझे गोल्ड डिगर मत समझो तुम। जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तुमको उस समय दे दूंगी मैं। तो श्रेया बोलती कि हाँ इट्स ओके, कुछ खाया तुमने? तो सेजल एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या मैंने, मुझे मुझे ही पूछ रही हो ना कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? तो श्रेया बोलती है ऑब्वियसली तुमको ही पूछ रही हो और किसको पूछूंगी, एकदम गुस्से में बोलती है। तो सेजल बोलती कि प्यार से भी पूछ सकती हो मुझे, इतनी दुश्मन तो तुम्हारी नहीं हो। तो श्रेया बोलती कि दोस्त भी तो मेरी नहीं हो तुम ना, तो इंसानियत के नाते पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने घर से निकल गई। तो सेजल बोलती कि हाँ खाना खा लिया। तो श्रेया बोलती ओके मैं ड्राइवर को भेज दूंगी, आ जाना तुम। और ऐसे ही कॉल कट कर देती। सेजल बोल रही होती है अरे सुनो तो मुझे वो कार, तुमको सुनती ही नहीं है। और कॉल कट कर देती है। तो जो स्नेहल होती है ना पास में, बोलती कि मैम कोई क्लोज वन? तो बोलती कि नहीं नथिंग, बस फ्रेंड है, कज़न है मेरी, मेरे घर पे रह रही है। तो मैंने उसको छोड़ने के लिए गई थी, मुझे जल्दी हो रही थी तो मैं खाने खाने ही भूल, मतलब वो खाना खा ही नहीं थी और मैं उसको कॉलेज ड्रॉप करती। तो सेजल एकदम खुश हो जाती, बोलती मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, चलो मैम सिंगल है। तो बोलती मैम आप सिंगल हो? तो सेजल बोलती कि क्यों क्या हुआ? तो श्रेया बोलती कि क्यों क्या हुआ? तो सेजल बोलती कि नहीं बस ऐसे ही पूछा। तो श्रेया बोलती कि हाँ अभी तक तो सिंगल पता नहीं हूँ शायद। तो सेजल बोलती मतलब पता नहीं मतलब? तो श्रेया बोलती अरे नहीं मैं सिंगल ही हूँ। तो सेजल ना उसको देख के ना मतलब और ज्यादा खुश हो जाती, बोलती भगवान एक दिन में और कुछ मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता, क्या क्या दोगे मुझे? हाँ। और दूसरी तरफ ना जो श्रेया की सेजल की दरिया दिली होती है ना, वो देखे ना सारे के सारे के कॉलेज के लड़के ना इम्प्रेस हो रही होती है। और श्रेया अपनी बखानी तो वो तो बकरी होती कि मैं ऐसी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पापा ने तो कार्ड दे रखे है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, एकदम वो पूरी की पूरी बोलती कि शाम को फिर ड्राइवर अंकल आएंगे तो ठीक है तुम लोग को मैं घुमाने ले जाऊंगा, फलाना ढिमकाना, सारी की सारी बातें ना वो पकी जा रही होती है, पकी जा रही होती है। और दूसरी तरफ ना श्रेया मेहनत करने के लिए निकल ही जा रही होती है। तो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आती है। चलो श्रेया ने एक कदम तो उठाया, एटलीस्ट उसको ख्याल है कि सेजल ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो देखते हैं किसकी तरफ से पहला शुरुआत होता है और जो नए नए कैरेक्टर इसके लाइफ में आते हैं, क्या सेजल श्रेया को ले जाती है या श्रेया सेजल के लिए ही रहती है? सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू ने जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।